द लॉर्ड। शालोम। स्वागत है आपका। परमेश्वर हमारा जीवन में। मैं भी कुछ समय पहले वीडियो बना रही थी, वचन शेयर कर रही थी, तभी किसी का इमरजेंसी कॉल आ गया। तो परमेश्वर से क्षमा चाहूँगी। परमेश्वर के जब किसी कार्य में रुकावट आती है दुष्ट की ओर से, तो उन रुकावटों को हमें दूर करने के लिए क्या होता है, आगे बढ़ना होता है। हालेलुया। आई होप कि आप सब जन अच्छे होंगे। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका परमेश्वर हमारे जीवन में। तो आज का वचन हम शेयर करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु इस समय के लिए, इस पल के लिए। और मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ परमेश्वर के वचन में। जब मैं परमेश्वर के साथ रहती हूँ तो जो बातें, जो परमेश्वर के वचन है, मेरे मन में, मेरे हृदय में ऐसे परमेश्वर का आत्मा बातें करता है कि सच में वो सुकून और वो आनंद कहीं भी नहीं है जो परमेश्वर में है। उसका वचन हमारी हर एक दुख को आनंद में बदल देता है। उसने कहा, तू दुख मनाएगी और दुनिया आनंद बनाएगी, मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। हालेलुया। उसकी दी हुई शांति हमारे इतने अंदर जो शांति को पैदा करती है। उसने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। कहीं भी वो शांति नहीं है जो प्रभु में है। परमेश्वर भला है, वो दयालु है। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे महान सामर्थ्य पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। तेरे पास आते हैं यीशु राजा। आज का वचन हमारे हृदय रूपी पट्टी के ऊपर लिखा जाए, हमारे शुद्ध रहने का आधार ठहरे। हम 100 गुना फलों को लेकर के आने वाले बने। और परमेश्वर जो तेरे बेटी बेटा जो जन इस वीडियो को देखें, उनका जीवन सेम न रहे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम तेरे डर भय में रहें परमेश्वर। तेरा एक एक वचन कीमती है हमारे जीवन में परमेश्वर। हम संसारिक अभिलाषाओं में ना जिए। ओ लॉर्ड, अपनी महिमा करें, अपनी करुणा करें। आप हमें जुम्बिश करें परमेश्वर, दया करें राजाओं के राजा। आज का वचन जितने जन देखे पिता परमेश्वर इस वीडियो को, उनके जीवनों में गवाहियों को लेकर के आए और दुष्ट की योजना तितर बितर हो जाए इनके जीवन से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपके नाम को मिले, आपके बेटे यीशु के नाम को मिले। प्रार्थना उद्धार करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन जो आज हमसे बात कर रहा है। मत्ती 11 अध्याय और उसका 25 वचन से हम देखेंगे, बोझ से दबे लोगों के लिए विश्राम। परमेश्वर में हमें विश्राम कैसे मिलता है? परमेश्वर में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसके अधीन आते हैं, जैसे हम अपने संसारिक पेरेंट्स के, अपने माता पिता के पास आते हैं, तो परमेश्वर से जैसे ही हम उसके अधीन आते हैं, उसके आनंद को महसूस करते हैं। जैसे हमारे संसारिक पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, जो जिनके प्रति हमारा प्रेम होता है, लेकिन हमारा वो प्रेम चंद मिनट का होता है, कुछ समय का होता है ना। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत, जो परमेश्वर का प्रेम है, उसका जो अद्भुत प्रेम उसने हमें किया, वो अनंत जीवन का आनंद से भरा है। उसका बोझ जो उसने हमें, हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया। उसने कहा, हम वचन की ओर देखेंगे। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को अज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। हालेलुया। और बालकों पर प्रकट किया है। हम 26 वचन देखेंगे। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। परमेश्वर ने कहा, छोटे बच्चे को मेरे पास आने दो। उसने अपनी बातों को बच्चों के ऊपर प्रकट किया, उसने बड़ों से छुपाए रखा। हम 27 वचन देखते हैं। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। हालेलुया, हालेलुया। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। उसने संसार से ऐसा प्रेम किया, ऐसा अद्भुत उसने प्रेम किया हमसे, परमेश्वर ने, कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। हमें हमारे लिए उसको कुर्बान किया। उसे उस जुए पर जो उसका हिस्सा नहीं था, वो बोझ जो उसका हिस्सा नहीं था, उसने उठाया और हमारे बोझ को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। क्या कोई हमारे बोझ को उठा पाएगा? इस समय में नहीं उठा पाएगा। क्या कोई हमारे लिए इतने दुख सह पाएगा? कोई हमारे लिए दुख नहीं सह पाएगा, क्योंकि उसने वो मेमना बना हमारे लिए, वो मेमना जिसने अपना वो ब्लड, वो अपने आप को ऐसे कुर्बान किया, उसको कांटों का ताज पहनाया, उसके दाढ़ी को नोचा गया, और जो उसके बर्छी घोंपी गई और उससे कोड़े मारे गए। उसका वो अद्भुत प्रेम, उसने हमारे बोझ को लिया और उसने अनंत जीवन हमें दिया, और उसने मृत्यु पर फतेह पाई। आज जो कुछ है हम, वो सब हमारे यीशु का जो प्रेम है, जो कुछ है उसकी दया है, हमारा हमें कुछ भी नहीं है। उसका वो भारी जुआ, जो उसने अपने उस जुए को, जो जिसने पाप ही नहीं किया, जिसने कभी कोई गलती ही नहीं की, उसका वो फेथ जो उससे बिलीव था कि हाँ मैं वो करके दिखाऊंगा, उसने हमारे लिए किया। क्या हम आज यीशु के वचन को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं? क्या उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, या हम संसारिक अभिलाषाओं में बिजी हैं, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में बिजी हैं, अपनी लाइफ में, अपनी जॉब्स में, अपने बिजनेस में बिजी हैं? कौन उसके भय को मानता है? कौन उसके वचन पे चलता है? क्या कोई हमारा अपना हमारे बोझ को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसने हमारे बाहरी जुए को तोड़ डाला और उसने अपना हल्का जुआ हमें दिया। उसने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें विश्राम दिया, अनंत जीवन दिया, उसने मृत्यु पर फतेह पाई। उसने हमें वो ऐसा प्रेम किया, अद्भुत प्रेम किया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए समर्पण कर दिया। जितने जन इस वीडियो को देखें, खुदा बाप उनका जीवन सेम ना रहे। ये परमेश्वर तेरे इस वचन के अनुसार हर एक जन तेरे प्रेम को महसूस करे, तेरे आनंद को, उस प्रेम को जो तूने हमसे किया, हमारे बोझ को उठाया और आज हमें आज़ादी दिलाई। आज लोग सांसारिक रीति रिवाजों में जो हमारे हैं ही नहीं, उनके पीछे दौड़ते हैं, देखी हुई चीज़ को, लेकिन वो जो हमारा पवित्र पिता है, अनंत जीवन देने वाला है, वो हमारे हृदयों में वास करता है, वो पवित्र मंदिर में रहता है। उसने हमें नहीं देखा, उसने हमें नहीं जाना, हमें कितना पाप किया, उसने अपने आप को बलि चढ़ा दिया। क्या कोई आपसे ऐसा प्रेम कर सकता है? क्या कोई आपके लिए अपनी जान दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो आइए परमेश्वर के इस वचन के साथ हम एक अपने आप को डेलीगेट करेंगे, अपने आप को सिलेंडर करेंगे परमेश्वर के हाथों में, उसके लहू में, अपने से जुड़े हर एक जन को, क्योंकि उसने कहा तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा, और अंत के दिन में हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणियाँ करेंगी। तो आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर में आनंदित होंगे, और परमेश्वर का जो खुदा बाप जो उसने हमें जीवन दिया, उस नाम को अपने जीवन में ऊंचा करेंगे, और उसकी जो वचन है, जो देहधारी उसने हमारे लिए कुर्बान किया, तो परमेश्वर उसे दया से प्रभु हमारे उस जुए को उठाया, उसने उस अद्भुत प्रेम को किया, तो हम उसको परमेश्वर के आगे समर्पण करेंगे। हर एक निंदा, हर एक कठोरता, हर एक जो हमारे दूसरे के प्रति घृणा है, उसको परमेश्वर के सामने उसे कैंसिल करेंगे। शैतान की हर एक युक्ति को, उसकी हर एक चाल को, उसकी बिछाई हर एक योजना को जो हमारे प्रति शैतान ने बोई है, अपनों के प्रति जो नफरत है, क्योंकि शैतान तो यही चाहता है, परमेश्वर के वचन से दूर करना चाहता है, परमेश्वर की हर एक योजना को वो चाहता है कि ना बढ़े, क्योंकि प्रभु ज्योति है और ज्योति अंधकार में चमकती है। वो हमारा परमेश्वर दयालु है, भला है। उसने कहा कि उजाला हो जाए,
उजाले को अंधकार से अलग किया और अंधकार को उजाले से अलग किया। हालेलुया। तो अपनी आँखों को बंद करेंगे, समर्पण करेंगे, अपनी जो इच्छाएं, जो परमेश्वर के प्रति योजना है, उनको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और हर एक योजना को परमेश्वर के सामने रखेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपनी आँखों को हर एक जन बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे महान पिता, तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, उस अनंत जीवन के लिए, उस भारी जुए के लिए जो तूने हमारा जुआ उठाया परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इनके जितने तेरे बेटी बेटा इस वीडियो को देखे सेम न रहे परमेश्वर, तेरे सुसमाचार को जो जोरों से फैलाएं, तेजी से फैलाएं, क्योंकि रूहों का बचाना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का जो ज्योतिमय प्रकाश है सभी जन के ऊपर आए परमेश्वर, इनके हालात बदल जाएं, ये चंगे हो जाएं, ये ब्लेस्ड हो जाएं, इनके फाइनेंस में बढ़ोतरी आए, इनके जो रुके हुए काम है वो हो जाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा जो पीछे वो आगे किया जाएगा और जो आगे वो पीछे किया जाएगा। हालात बदल देता है मेरा यीशु, वो दयालु है, वो भला है। ये परमेश्वर आज इनका जो बोझ है, चिंताएं हैं, डिप्रेशंस हैं, निराशा है जो तेरी ओर से नहीं है, इन्हें मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ, इन्हें मैं यीशु के नाम से कैंसिल करती हूँ, नरक कुंड में डालती हूँ। वो जीसस तू भला है, इनके जीवन सेम ना रहे। प्रभु आप मेरी प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। फिर कल मिलते हैं एक और नए वचन के साथ में। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप परमेश्वर में आनंद रहे। जय मसीह की बोलो कबीर सभी को। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।